Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to start a new lesson of class 11th biology, that is photosynthesis. इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ पर होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर देयर आउटपुट एंड लाइट एंड डार्क रिएक्शन किस किस तरीके से होते हैं, केल्विन साइकिल क्या होती है, C3 C4 प्लांट्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, एंड लॉट मैनी थिंग्स इज देयर टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. Let us start with the definition of photosynthesis first. जैसे कि आप सबको एक ब्रीफ आइडिया है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स टर्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इट इज़ अ हाईली एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस. मीन यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. आप इस टर्म को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे जब हम इस चैप्टर को फर्दर आगे पढ़ेंगे और डिफरेंट प्रोसेस को देखेंगे. सेकेंड है जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है. एनाबॉलिक प्रोसेस एक स्पेशल टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स एंड बिगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. एज यू कैन सी इन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बिलो, यहाँ पे CO2, वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और ये आपको क्या दे रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल दे रहे हैं दैट इज C6H12O6. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर का रिलीज भी होता है. वी कैन कंक्लूड कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है क्लोरोफिल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हेंस ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, दीज बोथ आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कंबाइन होके क्या देते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. एंड दिस ग्लूकोज इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग वर्ल्ड. नाउ let us study about the important historical background which is related to photosynthesis. यहाँ पे हम important discoveries को पढ़ेंगे which is done by different scientists. So let's start. First is Joseph Priestley. He is one of the great scientists of his own time. इन्होंने ये प्रूव किया कि जो प्लांट है वो हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उसमें से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. जोसेफ प्रेस्ले ने ये प्रूव किया या ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि प्लांट हमारे लिए एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं. इस चीज़ को इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया. लेट अस सी व्हाट इज एक्सपेरिमेंट. इन्होंने दो प्लेट्स ली. लेट अस लेबल इट एज प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2. दोनों प्लेट्स में इन्होंने एक बर्निंग कैंडल को प्लेस किया. So this is a burning candle in plate number 1 and this is a burning candle in plate number 2. Then what he did, let us make it with yellow for the flame. Now what he did, इन्होंने प्लेट नंबर 1 को एक ग्लास बेल जार से कवर कर दिया. दिस इज योर बेल जार. सेकेंड वाला जो प्लेट है उसमें उन्होंने एक छोटे से प्लांट को यहाँ पे प्लॉट किया. इन्होंने एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे रख दिया. किसके साथ, अपने जो कैंडल 2 है और एक्सपेरिमेंट 2 जो इन्होंने किया उसके साथ इन्होंने एक छोटे से प्लांट को प्लेस कर दिया. नाउ व्हाट ही डिड, इन्होंने सेकेंड वाले प्लेट को भी एक बेल जार से कवर कर दिया. दिस वाज टाइटली पैक्ड. अब कुछ टाइम बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इनका जो एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें से जो बर्निंग कैंडल है वो कुछ टाइम बाद ऑफ हो जाती है, वो बुझ जाती है, जबकि सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में जो बर्निंग कैंडल है ये जलती रहती है. तो यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक्सपेरिमेंट 1 में जैसे हमें सबको पता है कि बर्निंग और कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी. तो व्हाट ही कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पहला एक्सपेरिमेंट है इस बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ये बर्निंग कैंडल अपने कंबशन के प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेगा और जब तक वो ऑक्सीजन अवेलेबल हो बर्न करेगा उसके बाद वो बुझ जाएगा.
जबकि सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बर्निंग कैंडल है वो जलती जा रही है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है कि बेल जार के अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो तो ये बर्निंग कैंडल यूज कर रही है अपने कंबशन एंड बर्निंग के लिए, और बर्निंग और कंबशन के बाद वो क्या कर रहा है, CO2 को यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है। ये CO2 प्लांट यूज कर रहा है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ से वापस से क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। इस तरीके से जो ये बेल जार के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो प्यूरिफाई होता जा रहा है, उसके अंदर मोर ऑक्सीजन जनरेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी कैंडल है वो कंटिन्यूसली बर्न कर रही है। तो यहाँ से इन्होंने ये प्रूव किया कि प्लांट आपके एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं बाय एडिंग ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये एक्सपेरिमेंट प्रेस्ले ने एक माउस को लेकर भी किया। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक जार में माउस को रखा और उसको कवर कर दिया। दूसरे जार में उन्होंने प्लांट को रखा, माउस को रखा एंड उसे कवर कर दिया, मीन कैंडल इज रिप्लेस्ड बाय द माउस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, पहला जार जिसमें केवल माउस है वो कुछ टाइम बाद मर गया, क्योंकि वो क्या करेगा, जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको यूज करेगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस जार के अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो माउस भी मर जाएगा। बट जो सेकंड सेटअप इन्होंने लगाया, जहाँ पे उन्होंने एक हेल्थी प्लांट रखा और साथ साथ में उसके साथ एक लिविंग माउस रखा, इन्होंने देखा कि माउस काफ़ी टाइम तक अलाइव है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन माउस अपने लिए यूज़ कर रहा था फॉर द रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद जब वो CO2 रिलीज़ कर रहा है एटमॉस्फेयर में, तो वो CO2 को रिवाइव और प्यूरिफाई कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है, जिसकी वजह से जो लेवल है ऑक्सीजन का वो जार के अंदर बना रहता है एंड माउस जिंदा रहता है। हेंस जोसेफ प्रेस्ले का कंक्लूजन क्या था कि प्लांट हमारे एयर को प्यूरिफाई करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड इज जैन इंगिंसहाउस, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट वो केवल एंड केवल सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और वो केवल एंड केवल ग्रीन प्लांट में होगा। इन्होंने कुछ एक्वेटिक प्लांट के साथ लाइट एंड डार्क में एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ऑक्सीजन है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है एंड ओनली इन ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। थर्ड इज जूलियस वॉन सैच, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो ग्रीन प्लांट है वो एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं, और ये ग्लूकोज लेटर ऑन स्टोर होता है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट इज T.W. इंगलमैन, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लेडोफोरा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम ब्लू एंड रेड लाइट वाले वेवलेंथ रीजन में होता है। वी नो दैट हमारे एटमॉस्फेयर में जो सनरेज आती है उसमें VIBGYOR दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा ये होता है, इतनी सारी वेवलेंथ की लाइट्स हमारी प्रेजेंट होती है। तो आउट ऑफ दिस उन्होंने ये देखा कि जो सन रेज है उसमें से जो ब्लू वाली और रेड वाली रेज की जो वेवलेंथ है, उन रेज की वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम और हाईली एफिशिएंट वर्क करता है as compared to other wavelength वाली लाइट। नेक्स्ट इज C.B. वान नील। C.B. वान नील ने ये प्रूव किया कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मीन ये लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिलीज होता है जो आपके CO2 के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन CO2 के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ता है दैट इज रिलीज फ्रॉम सम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, और ये फाइनली जाके शुगर का फॉर्मेशन दैट इज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज उसका फॉर्मेशन करता है। वी नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में जो CO2 के साथ ऐड होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और फाइनली ये शुगर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। और ये जो वान नील ने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको ब्रू ग्रीन एल्गी के ऊपर परफॉर्म किया था। नाउ लेट अस सी सम मोर डिस्कवरीज। द अनदर डिस्कवरीज बाय रूबन एंड कामेन, ही प्रूव दैट कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है, ना कि CO2 से। प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमारा जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, CO2 वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं और ये फाइनली क्या बनाते हैं, C6H12O6।
यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है प्लस वाटर भी रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका ये ग्लूकोज एंड दिस ऑक्सीजन। तो रूबिन एंड कामन ने ये प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आपके वाटर से रिलीज होती है, ना कि CO2 से। नेक्स्ट इज इमर्शन। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने बहुत सारे प्रोसेस को फाइंड आउट किया जिसको हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में डील करेंगे। फर्स्ट इज दैट इन्होंने प्रूव किया कि प्लांट के अंदर दो फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम्स आर बेसिकली द रिएक्शन सेंटर जो अलग अलग वेव लेंथ की लाइट से स्टिमुलेट होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको जनरली फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं। इनको हम डिटेल में आगे फर्दर पढ़ेंगे। सेकेंड चीज जो इमर्शन ने प्रूव की, इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होते हैं एंड दीज फेजेस आर योर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एंड थर्ड थिंग जो इमर्शन ने प्रूव किया दैट इज इमर्शन इफेक्ट। दिस इज रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर हम 680 नैनोमीटर जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है उससे हाई वेवलेंथ की लाइट अगर प्लांट को प्रोड्यूस कराते हैं और प्लांट को अवेलेबल कराते हैं तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ने की जगह डिक्रीज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज थियोडर। इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज हिल। इन्होंने ये बोला कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो आपके लाइट रिएक्शन में इवॉल्व होती है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दो फेजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। तो जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है वो हमारे लाइट रिएक्शन में होता है। लास्ट इज केल्विन। इट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। इन्होंने C3 साइकिल को डिस्कवर किया। C3 साइकिल कार्बन फिक्सेशन की साइकिल है। अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है और ये क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है दिस इज रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस होती है कार्बन को फिक्स करने का, उसी प्रोसेस को हम C3 साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो C3 साइकिल है दैट इज फर्स्टली गिवन बाय द केल्विन इन 1954। So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.